Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुशांत सिंह राजपूत निधन केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में वित्तीय हेराफेरी के कई अहम खुलासे होते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत सुशांत के बैंक खाते से करीब 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी से शुरू हुई थी, जो अब उनके चार्टेड अकाउंटेंट तक पहुंची है। इस पूछताछ में रिया ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम को बताया कि कुछ रकम कंपनी का लेखा जोखा रखने वाले 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के दरमियान करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने अपनी बड़ी बहन के नाम 4.5 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट कराए थे, लेकिन रिया के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने रिया और उसके भाई की मिली भगत से 2.5 करोड़ रुपए पार करा दिए, यानी फिक्स डिपॉजिट 2 करोड़ ही रह गया। इसके अलावा भी सुशांत की कंपनी के हिसाब किताब, बैंक खातों और जमा रकम के गणित में कई संदिग्ध लेनदेन के सुराग ईडी को मिले हैं, लेकिन रिया इस बाबत सवालों का सही जवाब देने में काफ़ी ढूलमुल रवैया अपना रही है। इससे पहले सुशांत के पिता के सिंह ने अपने बयान में कहा था कि मेरे बेटे के एक बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि उस बैंक के खाते में 17 करोड़ रुपए थे। पिछले 1 साल में 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। जिन जगहों पर यह पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उनका मेरा बेटे से कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खाते की जाँच की जाए। इन बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिवार और सहयोगियों के साथ धोखेबाजी से निकाला है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। के सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें इस मामले में मुंबई पुलिस पर तो तनिक भी भरोसा नहीं है, इसलिए उन्हें बिहार में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सुशांत के सीए ने अपने बयान में कहा कि रिया ने कुछ पैसे तो खर्च किए, लेकिन उनके अकाउंट में किस तरह का बड़ा ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत की नेट वर्थ भी उतनी नहीं है जितना फैमिली द्वारा दावा किया जा रहा है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.